वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैंने आपको बताया ही कि 14 फ़ेब ऑब्वियसली इट इज़ नोन टू एवरीबडी, पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने का दिन है और लोग इसको मनाते भी हैं। पाकिस्तान में उस तरह से नहीं अब मनाते, या पाकिस्तान में एक सर्टेन एज ग्रुप को ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज़ ये इस डे की हमारे पास क्या अहमियत है या होनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करें। पूरी दुनिया में तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले तक ये बड़ा कोई रेड कलर, और वैसे आज मैंने रेड पहना और यकीन कीजिए मुझे अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पे देख के अंदाज़ा हुआ कि मैंने रेड पहना है, लेकिन ये मैंने इसलिए पहना था क्योंकि आज यौम विलादत है हज़रत इमाम हुसैन का, तो मैंने सोचा था कोई ब्राइट कलर पहनना है और वो मैंने इस वजह से पहना। लेकिन हमने बहुत कलर के साथ, और रोज़ेज़ हमें नज़र आते थे, लोग बड़े नज़र आते थे, और फिर उस पर थोड़ी सी पाबंदियाँ आयद की गई। सो आज के दिन की अहमियत के हवाले से, या आज के दिन की कोई अहमियत वैसे है भी हमारे माशरे में या नहीं, या हमें इसको किस तरीके से समझना चाहिए, या इस दिन को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि राइटर हैं एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अख्तर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कोई कभी वैलेंटाइंस डे मनाया? अच्छा, जिस सच जिस सच। मानों में आप पूछ रहे हो उस मानों में तो नहीं मनाया, जी लेकिन जिंदगी में मोहब्बत की जो कमी बेशी है वो तो होती रहती है। जी, उसको बढ़ाने के लिए फिर कभी कभी आप फूल देते हैं, मैं अपनी अहलिया को कभी तोहफा देता हूँ। जरूर जरूर, तो वो तो एक करना चाहिए भाई, वरना गाड़ी कैसे चलेगी। तो फिर या, तहाइफ फूलों की जरूरत होती है। अच्छा, आज के दिन के अच्छा हवाले से। जी जी हमारे यहाँ दो तरह का नुक्ता निगाह पाया जाता है। एक तो हम हर चीज को कंडेम करना शुरू कर देते जी। हैं। दूसरा ये कि हमारे कंडेम करने से लोग मानते नहीं हैं। अभी हम्म। इस वैलेंटाइन डे के हवाले से हम जो भी कहें कि कितना बुरा है, कब से चला, कैसा चला, लोग इसको मोहब्बत के हवाले से पहचानते हैं या जानते हैं। लेकिन हम्म। मेरा एक सवाल है, नहीं, इसे सवाल करने में तो कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल। कि अगर ये इतना ही जब से हम ये मना रहे हैं इतना ही अच्छा है, तो हमारे घरों में, दिलों में मोहब्बत का पर स्क्वायर मीटर है वो तो बढ़ना चाहिए, वो कम हुआ है। बिल्कुल सही यानी बात। आज से कुछ साल पहले तक अदालतों में डिवोर्स के केसेस 300-400 होते थे। इस वक्त सिर्फ लाहौर में खुला के 11,000 केसेस चल रहे हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब 11,000! 11,000 ओ केसेस माय एक गॉड। शहर में। ओ माय गॉड। और जो यानी कुछ 30 कोर्ट्स हैं जो फैमिली कोर्ट्स हैं, और उनका रश आप अंदाजा कर सकते हैं। इसका सही मतलब है बात। मोहब्बत कहने से या फूल बांटने से नहीं बढ़ रही। दिलों में मोहब्बत कम है, घरों में कम है, रिश्तों में कम है। और जो कानूनी रिश्ते हैं, अच्छा, जो गैर कानूनी रिश्ते हैं उन पर चूंकि बोझ ही कोई नहीं होता। आपने फूल दिया और थोड़ा उसको मुस्कुरा के देख लिया, उस पर खर्चा कर दिया। लेकिन ये जो लिमिट के अंदर रिश्ते हैं, सोसाइटी की खूबसूरती तो इससे ही होती है। इसी हम्म। से आपकी जिम्मेदारी आगे चलती है, और इसी से खानदान का और मुल्क का और एक पूरे जो स्ट्रक्चर है माशरे का, वो बाकी बचता है। अदरवाइज तो नहीं, आप उसे खुला कर दें। हम्म। कुछ साल पहले तक लोग गली मोहल्लों में लड़कियों को, हर लड़की को फूल पेश करने लग गए थे, जी। और फिर उस पर लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, जूते भी बहुत पड़ते थे। हम्म। यानी मुझे याद है एक एक फूल 100-100 रुपए का, जी। वो जो छोटे छोटे होते हैं, तो पूरे शहर में फूल नहीं को मिलता था। हम्म। तो आम जिंदगी अगले दिन से वो बेचारे बेकीमत हो जाते हैं। असूली तौर पे अगर मनाना भी है इसको, जी। तो मुझे लगता है मोहब्बत को दिल में आना चाहिए, मोहब्बत को रिश्तों में आना चाहिए, हम्म। मोहब्बत को किसी फ्रेमवर्क में आना चाहिए। बाजारों में, पार्कों में ये जो इजहार मोहब्बत है, प्रैक्टिकल मोहब्बत होनी चाहिए, और ज़्यादातर उसका बिल्कुल नमूना पेश किया जाता है शादी के बाद। जाहिर है, क्योंकि सही। पहले तो अगर हम मियाँ बीवी वाली मोहब्बत की बात करें, वैसे तो लोगों ने वैलेंटाइंस डे पे ये कहा कि भाई मियाँ बीवी वाली या यही वाली मोहब्बत क्यों, हम तो अपनी माँ को भी फूल दे सकते हैं, हम तो अपने वालिद को भी इजहार कर सकते हैं, हम तो बहन भाइयों के साथ भी इजहार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल इस तरह देसी वैलेंटाइंस कर दिया था ना, कि बस अब सबको करना है। और अगर बेगम के लिए घर में कोई फूल आ रहा है वैलेंटाइंस पे, तो पूरे सबके लिए आ रहा है, बहन के लिए भी आ रहा है, अम्मी के लिए भी आ रहा है। तो वो हमने देसी तरीक़ेकार से मनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके बिल्कुल अगर देखें हाँ। कि जब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ने रेड को और दिल को ओन कर लिया, तो हर तरफ अखबारात में पूरे पूरे पेज का इश्तिहार और मैसेजेस। यानी हम ट्रेंड जब चाहे को बना सकते हैं, हम्म। तो हम्म। और लोगों को पीछे लगा भी सकते हैं। हम्म। लेकिन हम आमतौर पे जो लंबी दौड़ के जैसे घोड़े होते हैं वो काम नहीं करते।
हम बिल्कुल वक्ती तौर पर काम करते हैं, एक दिन वाला। यानी हम्म। अगर ये करना भी है तो इसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी चाहिए। ये नहीं जी। सिर्फ आप बिना जिम्मेदारी के एक मजे के लिए, और फिर ये मजा जो है बिल्कुल एक सेक्सुअल साइड पे चला जाता है, क्योंकि यूरोप में उसने इसी तौर पे लिया। हम्म। जैसे वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तस्वर वहां आया, तो उसकी डेफिनेशन भी बदल गई, उनकी डिक्शनरियों में डेफिनेशन भी बदल गई, वो दोस्ती नहीं रही, अच्छा, कुछ और मैं बन इसमें गया। अख्तर साहब एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि लोगों ने इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया कि इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है अगर साल में एक दिन आप कोई फूल दे देते हैं, किसी को खाना वाना खा लेते हैं, तो अगर यहाँ इजहार कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं उस पैराहे में बात नहीं कर रही हूँ कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, यानी मियाँ बीवी भी हैं, फ्योंसी भी हैं, आगे शादी भी होनी है या जो भी, तो आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अगर उसे इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेशल फील करा देते हैं, तो देर इज नो हार्म इन इट। आप इस नजरिए को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि अगर आप किसी को वैलेंटाइन पे दे रहे हो फूल या तोहफा दे रहे हो, तो क्या ये तोहफा उसके घर वाले ओन कर लेंगे? हम्म। क्या ये तोहफा आपके घर वाले, अगर उस तस्वीर को देखें जिस तौर पे आप हम्म। घुटनों के बल झुक के उसको फूल दे रहे हैं, उसको तोहफा दे रहे हैं, अगर तो सोसाइटी या आपकी फैमिली या उस लड़की की फैमिली इसको ओन कर रही है और बाद में ये किसी रिस्पेक्टफुल रिश्ते में ढल रही है, अगर बाद में उस लड़की का मजाक बन जाना है, वो लड़की की रिस्पेक्ट एट स्टेक आ जानी है, तो इसका मतलब हमें फिर सोचना होगा कि ये फूल देना अगर दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं, मैंने क्योंकि आपसे कहा कि जब हस्बैंड हम वाइफ भी हैं, अगर एक दिन चले बेगम को बाहर खाने पे ले जा रहे हैं या स्पेशल फील करा रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे, तो लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि इसमें क्या बुराई है, इतना कर नहीं, लेना चाहिए। अपनी अपनी जाती बेगम को जरूर देना चाहिए, दूसरों की हम्म। बेगमात को देने से इतराज करना चाहिए। जाती हम्म। बेगम को आप वो दिल की बना हुआ सोने का चेन, वो लॉकेट है, वो दें, कोई दिल की बनी कोई चीज भी दे दें, लेकिन हम्म। मुझे उस पर तो कोई इतराज नहीं है। जी। लेकिन अच्छा हाँ, बाज लोग यहाँ तक फिर इसका रद्दमल में गए थे कि माँ बाप को भी वैलेंटाइन देना चाहिए। अच्छा, तब उसके थोड़ा पस मंजर में भी जाना चाहिए कि हर चीज हर रिश्ते के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। माँ के साथ या बाप के साथ वैलेंटाइन नहीं किया जा सकता, बीवी के साथ हो सकता है, या ये आमतौर पर जो कुछ दोस्तों से जुड़ा हुआ है, मेल फीमेल के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से लोगों को इस पे इतराज होता है। क्योंकि जहां से ये स्टार्ट हुआ वहां भी इसका तस्वर, वो जो वैलेंटाइन साहब थे उनके बारे में तो ज़ाहिर है 100 कहानियां। हाँ। हम आमतौर पे जब हमने कोई काम करना होता है हम रुकते नहीं हैं, हम फिर कोई दलील भी नहीं मानते, हम्म। उसका पस मंजर भी नहीं मानते। मुझे याद है इटली में कुछ साल पहले एक कोर्ट ने बकायदा लोगों को सजाएं दी थी कि तुम किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को जबरन कैसे वैलेंटाइन अपना बना सकते हो या तोहफा दे सकते हो। हम्म। तो ज़ाहिर है ये स्टार्ट भी इटली से ही इसका हुआ हुआ है। हम्म। तो लोगों के यहाँ रद्द अमल भी पाया जाता है। हम तो चूंकि अच्छा, वैसे अख्तर सिंपल साहब, अगर हम फॉलोअर। अपनी ज़िंदगियों में वैसे भी देखिए, ये जो एक दिन है ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, या जिस तरह भी पाकिस्तान में भी लोग इसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के या एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं, मैं समझती हूँ कि स्पेशल फील कराने के लिए आपकी एफर्ट दरकार होती है, पैसों की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो एफर्ट कह है रहे वो हैं छोटी मोटी अगर रोज़ाना आप थोड़ी थोड़ी कर लिया करें, या रोज़ाना आप किसी के लिए थोड़ी एक एक जुमला भी बोल देंगे। मैं घरेलू ताल्लुकात की बात कर रही हूँ कि बेगम के लिए तो आप एक जुमला भी अच्छा बोल दें तो मेरे ख्याल में सारा दिन वो उसी फील में रहती है, या आप हस्बैंड को उस तरह अप्रिशिएट कर दें। बेगमात भी नहीं अप्रिशिएट करती, खैर, तो अगर आप बिल्कुल नहीं हस्बैंड को करती। अप्रिशिएट कर दें, तो ये चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तो कर सकते हैं। वैलेंटाइंस तो चले एक वन ऑफ आया और हो गया, जब उस पर कोई शख्स इतना खुश हो रहा है आपसे, तो पूरे साल अगर आप थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत अपना एक्सप्रेशन बेहतर करेंगे, तो फिर उससे चीज़ें बेहतर होंगी ना। क्योंकि हमारे यहाँ ये आदत है कि पीछे बैठ के तो तारीफ करते हैं, सामने नहीं सराहते। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। अच्छा नुसरत, बहुत से लोग आपको सुनते हैं रेगुलर, आपको एडमायर करते हैं। अगर आपके हवाले से एक मैसेज लोगों तक जाए, देखिए हमें रोज जो रोटी ताजा चाहिए होती है, हम बासी रोटी नहीं खाते। हम्म। मोहब्बत जी। की रोटी हम कई साल पुरानी, यानी मोहब्बत की हम रोटी अपने घर में अपने रिश्तों में ताजा क्यों नहीं दे सकते, और उसको वैलेंटाइन का नाम देना ही क्यों लाजिम है? बुनियादी तौर पे जो मुझे लगता है हमारे घरों में हमारे रिश्तों में मोहब्बत मजमूई तौर पे कम हुई है। हम्म। जरूरत का या एक जो लगा बंधा है,
और जिसमें फिर वो चाशनी भी कम हो गई, इंतजार जी। कम हो गया, शायद दुआएं भी कम हो गई। यानी इसको इजहार मोहब्बत की जो रोटी है, आप उसे मोहब्बत का जी, नाम दे लें। उसको उसको इसका जारी और सारी रखना चाहिए। थैंक यू सो मच इसको अख्तर साहब, सादा आपने हमें जॉइन किया। वक्त यहाँ मुकम्मल हो गया है, सो सॉरी आपको इंटरप्ट मैंने किया। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और यही बात है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज़ाना की ज़िंदगी में भी डालते रहेंगे तो ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। बाकी वैलेंटाइंस के किस्से और भी बहुत होते हैं और पहले तो शोज़ भी हुआ करते थे। कभी वक्त मिलेगा तो आपसे इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।